देखो एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ थी इस हफ्ते की वैनर ब्रदर्स एंड नेटफ्लिक्स। ओ ओ भाई, अरे हाँ भाई यार, भाई वो एक्चुअली काफ़ी शॉकिंग थी, इतनी कि भाई बहुत मेरा टाइम नहीं है, ठीक है, मुझे पहुंचना है सब कुछ। मैं उठा हूँ, मैंने मूवी नहीं जोया, मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया कि मुझे करना पड़ेगा वरना हो नहीं पाएगा ये, और इसको बनाना ज़रूरी है हम्म पूरा एक्सप्लेन करते हुए। आपन ने काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ वगैरह देखी थी कि कौन कर सकता है, क्या कर सकता है। नेटफ्लिक्स डेफिनेटली रेस में था, बट नेटफ्लिक्स इतना कर देगा हम्म भाई। बताओ क्या लगता है तुमको? भाई अभी ये नई डेवलपमेंट मैंने पढ़ रहा हूँ हम्म कि पैरामाउंट इज लॉन्चिंग अ हॉस्टाइल टेकओवर टू बाय हम्म वैनर ब्रदर्स फ्रॉम नेटफ्लिक्स। हम्म वैरायटी की रिपोर्ट के हिसाब से है कि पता नहीं कोई हॉस्टाइल टेकओवर कर रहे हैं विद अ बिड स्टॉक्स वैल्यू के ऑफ थ्रू करेंगे 100 वो 108.4 बिलियन के हिसाब से। अभी 70 के कुछ पास में 70-80 के पास में खरीदा है ना। अभी क्या है ना, बताता हूँ। तो हाँ इनका है कि $72 बिलियन, 72 या हम्म 73 बिलियन ये लोग शेयर्स लेके सीधा कंपनी खरीद रहे हैं। तो हम्म अगर तुम्हारे पास वार्नर ब्रदर्स के शेयर्स होते तो $27 पर शेयर वो तुमको देंगे, सारा शेयर का पैसा देंगे और ख़रीद लेंगे, ठीक है, वो वैल्यूएशन के हिसाब से। और वार्नर ब्रोस पे जो कर्जे हैं या उनकी जो ऑब्लिगेशन है वो भी फिर इनके ऊपर आ जाएगी, इनको ही भरना पड़ेगा। तो हम्म वो अमाउंट कुछ 10 बिलियन के आसपास है, इसलिए वो 83 तक चला गया है, लाइक टोटल हम्म ऑब्लिगेशन, कि तुम खरीद हम्म भी रहे हो और साथ में उनके कर्जे भी तुमको चुकाने हैं ना, तो इसलिए वो 83 चला गया। हम्म और ये देखो मुझे लग भी रहा था कि ये फंसेगा, ये उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि 18 महीने अभी हम्म रेगुलेटरी प्रोसेस वगैरह लगेगा, क्योंकि ये काफ़ी सेंसिटिव टाइम होता है, गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना, शेयर होल्डर से अप्रूवल लेना, कुछ भी भाई चीज़ वो तुम नहीं चाहते हो कि ट्रम्प गड़बड़ घुस हो। गया भाई हेचुन हाँ, इसमें और घुस गया ट्रम्प इसमें। मुझे याद है जेम्स गन की फायरिंग जो करी थी ना डिज्नी ने, वो भी ये एक बड़ा रीज़न था उनका कि वो फॉक्स को एक्वायर कर रहे थे और वो नहीं चाहते थे कि कुछ भी मीडिया में नेगेटिव आए और ये डील हम्म हमारा इम्पैक्ट हो, इसलिए दे टुक अ हार्ड हम्म स्टांस और उन्होंने निकाल दिया था। बेचारा दूसरी जगह गया, दूसरी जगह यही वक्त हो रही है अब। अरे यार, क्या लगता है क्या करेंगे? मतलब मैं आई थिंक कि इसमें ये लोग गवर्नमेंट टांग अड़ाएगी, क्योंकि बिल्कुल। मैंने सुना है कि जो गवर्नमेंट है वो चाहती है पैरामाउंट के साथ उनके रिलेशन अच्छे हैं, हम्म और ट्रम्प बिल्कुल प्योर बिजनेसमैन आदमी है। तो हम्म इसमें एक्चुअली मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट नहीं चाहती, जस्ट वो जो टॉप पे तुम्हारा बंदा बैठ गया है, यप उसके यप पर्सनल यप। हम्म इंटरेस्ट इतने हैं बिजनेसेस में। हाँ हाँ। क्योंकि हम्म लास्ट टाइम भी अपना डिस्कशन हो रहा था तो मैंने भी वही सोचा था कि स्काई डांस पैरामाउंट के साथ हुआ और स्काई डांस वाला पैरामाउंट का सीईओ बन गया। यप यप। ये भाई मतलब ये है कि छोटी कंपनी बड़ी कंपनी में जाके मिली और छोटी हाँ कंपनी इज द बॉस नाउ। यप। अरे भाई वो उनके पापा वो ओरेकल में काम करते हैं ना। हाँ भाई, ओरेकल में काम नहीं बताओ, करते हैं। बताओ, अरे नहीं वो मालिक है हाँ, ओरेकल के मालिक ओरेकल है। में काम करते हैं। हाँ भाई ओरेकल के मालिक है ना, तो कहता है बेटा भी कहता है पापा मुझे भी कंपनी चाहिए। ठीक है बोला अरे ये और तुम्हारी स्काई डांस है तो सही, नहीं पापा मुझे बड़ी कंपनी चाहिए। कंपनी चाहिए। बोले हाँ, अच्छा ठीक है वो बेटा, चलो कहेगा, बताओ तुम्हें कौन सी कंपनी चाहिए। नहीं नहीं, पापा कहेंगे बेटा मिशन इम्पॉसिबल वगैरह आप बनाते तो हो, हम्म। क्या चाहिए हम्म तुमको? नहीं बेटा, अब आपको मिशन इम्पॉसिबल ही पॉसिबल करना है। नहीं पापा, हमको क्या मिशन इम्पॉसिबल के साथ में ट्रांसफॉर्मर्स भी बनानी है, निंजा टर्टल्स भी बनानी है। अच्छा चलो ठीक है, तुम बताओ कौन सी बड़ी वाली क्या कंपनी लोगे? पैरामाउंट। पापा देखो मुझे ये चॉकलेट दे नहीं रहा, अच्छा रुको मैं हाँ, ट्रम्प अंकल को फोन करता हूँ। पैरामाउंट पापा, हाँ। पापा पापा अब ना, ये देखो ये दूसरी एक और बड़ी कंपनी भी आ गई है। ओ भाई 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 बोले रुक जाओ, ठीक है, अगर उन्होंने सच में ले लिया ऐसे ही वार्नर भाई वो ब्रदर्स खुन्नस में अपने से। तो तुमको क्या लगता है कि वो मालिक बदल गए तो क्या उनका उनके व्यवहार अच्छे हो जाएंगे अपने से? अरे कुछ नहीं हो रहा भाई। नहीं भाई, मैं कह रहा हूँ इस बात से खौफ खाओ कि जब वो इतनी बड़ी बड़ी कंपनी सीधा खरीद सकते हैं, अगर भाई समझ रहे हो, समझ रहे हो, ये पीजे ने जो क्या रिव्यू बोला में था कहा था ना, क्या पीजे ने जो तू रिव्यू बोला में क्या कहा था था ना, ना वो असली में करना पड़ जाएगा भाई जान बचाने के लिए, कि मॉकटेल अब भाई तू तो खरीदने आ अपने कंपनी पास का जाएगा। बेटा। कंपनी भी है भाई। अरे अंबानी जी ऐसे थोड़ी ना अपने देश में किसी और को हॉस्टाइल टेक ओवर करने देंगे। हाँ नहीं वही, नहीं भाई
हैं? वो तो हाँ वो उनका भाई प्रोडक्शन म्यूजिक है पे भाई। फिर अंबानी जी की हाँ। एंट्री, हम्म। मतलब वाह, हम्म, अंबानी जी बोलेंगे भाई एलिसन का बेटा होगा तू अपने घर पे, हाँ हाँ ठीक है। भाई मेरा बेटा अलग भाई यहाँ पे। या मुझे ना एक चीज़ लग रही थी इसमें, ठीक है। अब ये जो हम लोग एलिसन की बात करें तो जो पापा एलिसन है द बिग गाय, ओरेकल का फाउंडर वगैरह, वो बहुत पैसा है उसके पास। वो शायद बीच में कुछ टाइम के लिए वर्ल्ड का रिचेस्ट इंसान भी बना हुआ था एलन मस्क को पीछे छोड़ के। बट मुझे लग रहा था ना कि मे भी शायद वो लोग बैकआउट कर जाए, क्योंकि वो एआई को लेके पूरा बबल बहुत बहुत न्यूज़ में आ रहा है कि वो लोग सर्कुलर पूरा पैसा घुमाते जा रहे और वैल्यूएशन बढ़ा रहे अपनी। एक कंपनी दूसरे को पैसा दे रही है, वो उसके साथ डील साइन कर रही है, फिर पहले के साथ कर रही है, तो इसके कारण ना वो एक बबल बन चुका है। तो इससे थोड़ा डर के मे भी वो लोग थोड़ा बैक ऑफ हो जाए कि नहीं अब थोड़ा यहाँ ध्यान देते हैं, कुछ करते हैं। इसलिए मुझे लग रहा था कि मे भी ये लोग सुमड़ी में गुमड़ी कर लें वार्नर ब्रोस के साथ। बट अल्टीमेट नहीं बॉस अब वो डोनाल्ड ट्रम्प बैठा हुआ है वहाँ पे। जब तक वो साइन नहीं करेगा ना उस पे। वो रहता है ना कि हाँ भाई हमारा वो दोस्त यार बैठा है वहां पे, तो बात करके देखते हैं वो पता है इतनी भाई आसानी नेक्स्ट। से नहीं करने वाला। वो वो तुमने देखा था ना, एप्पल स्टीव जॉब्स ने भी फिर वो थोड़ा तोहफा वगैरह देना पड़ा, फिर सोने का उसके बाद भाई। जाकर हाँ, तो वो कुछ मतलब बातचीत होगी उनकी। अब फॉरेन अफेयर्स का मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैंने जितना देखा है उसमें जो भी उसने इंडिया के साथ किया वो उनके लिए बेनिफिशियल नहीं था। अपने लिए भी नुकसान हुआ बट उनके लिए भी नहीं था, लेकिन उसने किया क्योंकि उसका पर्सनल खुन्नस था भाई, हमने उसको क्रेडिट नहीं यप दिया यप। ना। भाई तो तुम ये तो देखो ना, और एप्पल ये बोलूंगा टेक ओवर करने में बहुत कम्पिटिटिव है। हम्म, टिकटॉक का जो बाइटडांस वाली कंपनी थी वो भी ओरेकल के अंडर में ही जा रही है, जो सारा डेटा और सारा एल्गोरिदम बैठेगा वो उन्हीं के अंडर में जाएगा। तो वो बिलीव करते हैं फुल कंट्रोल में। जब तक 51% से ऊपर नहीं है कंट्रोल, तब तक वो बिलीव नहीं करते कि कंपनी हमारी है, और वो चाहते हैं पूरा। तो वो ये है कि हमारे पास हुकुम का इक्का बचा हुआ है, लाइक ट्रम्प, कि वहां कर ले। उसके ऊपर इंडियन क्या कहते हैं मल्टीप्लेक्सेस चेन्स वालों ने भी एक स्टेटमेंट जारी किया था, पढ़ा था वो? नहीं, क्या था वो? वो कि ये एक स्टेटमेंट ऊपर ऊपर से रिफ्रेश कर रहा हूँ, काफी लंबा चौड़ा लिखा था कि नेटफ्लिक्स या वार्नर ब्रदर्स के टेक ओवर से अब मेजर मूवी रिलीजेस इंडिया में भी काफी इफेक्ट होगी, क्योंकि इमेजिन करो नेटफ्लिक्स का बिजनेस ही नहीं है थिएटर्स। या हाँ, उन्होंने फ्रैंकेनस्टाइन रिलीज करी हफ्ते के लिए, वो भी किसी एक छोटे से भाई अपना यूरोप वाली जगह पे, ठीक है। कुल मिला के अगर वार्नर ब्रदर्स साल की 20 मूवीज थिएटिकल रिलीज करता है, थोड़ा थोड़ा काटेंगे, कहेंगे 18 मूवीज अब थिएटर्स में आ रही हैं, फिर बाद में फिर 18 भी नहीं 2 आएंगी। स्ट्रीमिंग पे आएंगे, फिर 5 स्ट्रीमिंग पे आएंगी, 15 रिलीज होंगी, फिर 10 फिर उसके बीच में, ये तो यूएस की बात हो गई, इंडिया में क्यों रिलीज करेंगे फिर वो थिएटर्स में? देखो, थिएटर में मूवी रिलीज हाँ, करना ना अपने आप में एक बहुत बड़ा एक्सरसाइज है कि तुम भाई थिएटर सारा डिस्ट्रीब्यूटर सब प्रॉफिट शेयरिंग वगैरह सब करो। क्या होगा, पर्सनल ओपिनियन, ठीक है, फिर से कि अभी इस साल जो हमने वार्नर ब्रोस का सक्सेस देखा, छोटी छोटी मूवी से वेपन्स वगैरह आ गई, वो जाएंगे डायरेक्ट सीधे जाएंगे वेपन्स नेटफ्लिक्स पे, जाएगी ठीक है। भाई उस पे, नहीं, वन बैटल आफ्टर वेपन्स जैसी, अनदर। वेपन्स एंड वन बैटल आफ्टर अनदर जैसी मूवीज तो भाई थिएटर्स में नहीं आ रही। वो लोग थिएटर में रिलीज करेंगे बिग बजट वाली बैटमैन ड्यून 2 वगैरह, और वो एग्जैक्टली। करेंगे भी तो काफी लिमिटेड टाइम के लिए। वो नहीं मैं चाहेंगे तो कि मैं 3-3 तो महीने बाद नेटफ्लिक्स पे आए। उनको वो चाहिए कि 20 भैया दिन में जितना पटक कम। देंगे भाई। या बहुत भाई, मतलब और कोई बड़ी बात नहीं है कि जितना ग्रैंड थिएट्रिकल रिलीज मिलता है ना, उतना ग्रैंड थिएट्रिकल रिलीज मिले इनको। मतलब इंडिया में काफी नहीं। रिलीज हो रही है, और इंडिया में रिलीज हो रही है सिर्फ बड़ी सिटीज में, गिने चुने थिएटर्स मिल रहे हैं, डबिंग प्रॉपर नहीं हो रही है। मतलब बहुत बुरी हालत होगी, बहुत बुरी हालत। नहीं, आई थिंक डब वगैरह थिएटर्स वाला तो करेंगे हाल वो, अलग है। क्योंकि नेटफ्लिक्स पे भी वही जाएगा ना बाद में डब का। हाँ बट मतलब बट वो जैसे डब ना देखो, थिएटर्स के लिए। हाँ, बट जैसे अभी थिएटर का क्या है कि अपने को जितने ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके पहुंचना है, जितना ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं हम लोग। थिएटर का माइंडसेट ये होता है। वो लोग कहेंगे कि भैया अच्छा तुम सिनेमा बने हो, तुम चाहते हो कि तुमको बड़े स्क्रीन पे चाहिए, तो ये लो छिड़क गया तुम्हारे ऊपर, यप। 2 हफ्ते का मौका है, देखना है देख लो, और ना कैमरा। क्या भाई उन्होंने फ्रैंकेनस्टाइन रिलीज करी थी ना यूरोप में, एक छोटे से भाई अब एक बड़े शहर में यूरोप में रिलीज करी थी, 1-1.5 हफ्ते या 2 हफ्ते के लिए बस। अब अरे पूरी वो दुनिया में जो लोग थे वहां पे देखो। वो
रायन जॉनसन यार, उसकी वो नाइव्स आउट वाली, Knives उसका Out, कितना कितना आया था कि वो काफी अड़ गया था, नहीं करना है तो उन्होंने हाँ बोला कि हाँ करेंगे, और फिर टाइम से पहले खींच भी लिया उसको, हाँ अभी पूरा ग्रेटा चलने भी गर्विग नहीं कर रही दिया। है नार्निया, तो उसने यही कंडीशन पे करी है, तो उन्होंने यही कहा है कि हम करेंगे थिएट्रिकल रिलीज, और वो यही करेंगे, हफ्ता भाई 10 नहीं, दिन तो रखाएंगे। लग रहा कि नार्निया क्या आईमैक्स में शूट हो रही है, हर चीज इंडिया में रिलीज होगी, कर रहा है नेटफ्लिक्स। नहीं इंडिया में कहाँ भाई, अभी तुमने बोला फ्रैंकेनस्टाइन इतने छोटे से उसमें लगी, उन्होंने नाइव्स आउट भी ऐसे ही लगाई थी सेम। भाई ऐसे ही वो बस भाई कहते हैं हाँ तुम्हें थिएटर में चाहिए ना, वो मैं एक शहर दे देता हूँ तुम्हें, हाँ 2 उसका हफ्ते दे देता हूँ बस। उसका उनको बेनिफिट भी मिलता है ना, वो एकेडमीज के हम्म, लिए क्वालिफाई कर जाती है मूवी, हाँ, खत्म। हाँ, नहीं तो एकेडमी वो के लिए बैठे तो गोल्डन छोड़ो, ग्लोब वो में। एकेडमी के लिए तो ऐसा है कि वो कैलिफोर्निया जो भी उनका है, वहाँ पे किसी एक थिएटर में 7 दिन के लिए चलना चाहिए तो तुम क्वालिफाई करके, वो तो अपनी सारी मूवीज़ के लिए करते हैं जो भी उनको भेजना है रन में। बट जैसे जो एक होता है ना कि तुम वाइड स्प्रेड दो, और वो यूएस में ही करके छोड़ देंगे भैया, यूएस या जहाँ उनको पता है कि हाँ 3 दिन में मोटा पैसा आ जाएगा, हफ्ते भर में मोटा पैसा आ जाएगा। वो अब हाँ अवार्ड्स के लिए क्वालिफाई आकर जाएगी तो बस फिर कुछ या सबसे बुरा तो भाई भाई डीसी के लिए इसमें लग रहा है, सबसे बुरा डीसी के लिए भाई लग रहा है, नॉट गonna lie। अभी लग रहा था कि ये लोग बैक ऑन ट्रैक हैं, एक मूवी आई है, ठीक ठीक पैसे कमाई है। हम्म, अगर ये इमेजिन करो लोग भाई। जेम्स गन को फायर करते हैं, ठीक है, हम्म, और हम्म। डीसी रिबूट करने की कोशिश करते हैं, तो मैं बता रहा हूँ इससे बड़ा बेवकूफ़ी वाला काम नहीं कर सकते लोग। भाई बहुत बहुत बेकार काम होगा, बहुत ही और ज्यादा। इसमें इसमें मैं अब देखो, इसमें एक ट्रेंड जो काफ़ी टाइम से एक्चुअली चलते आ रहा है कि जो भी अल्ट्रा वेल्दी लोग हैं वो चाहते हैं कि हम लोग मीडिया का नैरेटिव जैसे तैसे कंट्रोल करें, इसलिए उन्होंने पर्सनली, अब जेफ बेजोस की अमेजोन वाली कंपनी है, कंपनी के थ्रू नहीं, उसने पर्सनली पैसे देके वहाँ का एक बड़ा पब्लिशिंग हाउस खरीद लिया। आई थिंक वॉशिंगटन पोस्ट था या ऐसा कुछ नाम था उसका, वॉशिंगटन पोस्ट उसके खिलाफ वो लिखता भी था, वॉशिंगटन पोस्ट। खरीद लिया भाई, हाँ इंसान ने, कंपनी का पैसा भी नहीं, खुद के पैसे से खरीद लिया। तो अब वो पहले उन्होंने मीडिया खरीदी, अब वो देख रही है कि अच्छा मूवीज भी कह रही हैं। अब पिक्चर में, अब वन बैटल आफ्टर द अनदर आई थी, उसमें क्या क्या बात करी उन्होंने, उन्होंने सब दिखाया कि डिटेंशन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो घंटा नहीं करने देंगे अब। जब गवर्नमेंट का ही आदमी तुम इतना क्लोजअप खरीद रहा है, वो क्यों करने देगा, ये सब नहीं दिखाने देगा। तो वो लोग अब जा रहे हैं बिग मीडिया की तरफ, कि जो मूवीज वगैरह हैं उनको धरते हैं हम लोग, उसमें भी वार्नर तुम्हें क्या ब्रोस उनको लगता है, वल्नरेबल मिल गया। तुमको क्या लगता है कि मान लो चलो वैन ब्रदर्स गया, सारी आईपीज गई, नेटफ्लिक्स के लिए फायदा हो गया, पता ढिमकाना। एचबीओ पहले भी सेम डे रिलीज कर चुका है ड्यून उनके साथ सबको, वो भी बहुत बड़ा फेलियर था, स्ट्रीमिंग का फिलॉसफी अलग है। बट उन्हीं सब के बाद जो A24 एंड बाकी सारे थिएट्रिकल बिजनेसेस हैं, वो क्या लगता है कि वो अब ग्रो कर जाएंगे? जैसे कि एक तो भाई उनका कंपटीशन ही खुद को किल कर रहा है। हम्म, नहीं मुझे नहीं लगता, पता है ग्रो करने वाली बात नहीं होती। ये ना एक कम्युनिटी है, ठीक है, वार्नर ब्रदर्स एक बहुत बड़ा पार्ट प्ले करता है इसमें, बहुत बड़ा पार्ट। या आप मतलब, हाँ आप मतलब मार्वल को टक्कर दे रहे हो डीसी के साथ में, आपके पास एक्चुअली डिज्नी से ज़्यादा बड़ी आईपीज है, गेम ऑफ थ्रोन्स, हैरी पॉटर, और पता नहीं कितनी सारी डीसी हैं, वगैरह। मॉन्स्टर वर्स भाई। डीसी तो है ही, मॉन्स्टरवर्स हो गया, मॉन्स्टरवर्स इनके पास है डब, भाई इनका कुछ लफड़ा नहीं, है ये यार, गॉडजिला लेजेंडरी वर्सेस का है ना, कॉन्ग। वो लेजेंडरी लेजेंडरी के इन्हीं के पास अंडर है। आता है। अरे वो वाला नहीं, वो मॉन्स्टरवर्स भाई, ड्रैकुला, वो फ्रैंकेनस्टाइन, वो पूरा उनका मॉन्स्टर डार्क यूनिवर्स। वो तो कोई भी बना सकता है, वो ब्लमहाउस वाले मम्मी बना रहे हैं। एक सेकंड, लेजेंडरी भी तो और वो वार्नर ब्रोस के अंदर ही यूनिवर्स, आता है। हाँ और नहीं, वो यूनिवर्सल के पास है, वो यूनिवर्सल वाले थे ना जो बना रहे थे, ओह, लेजेंडरी और डब्ल्यूबी की कुछ डील है हम्म, जिसमें एक सेकंड गॉडजिला भाई। टोहो और लेजेंडरी के पास है, ओह, और जो कॉन्ग है वो हम्म, डब्ल्यूबी के पास है। ओह, सो दे हैव सम काइंड ऑफ डील कि वो मिलके बनाते हैं। हम्म, बट ऑल इन ऑल मतलब ये कि आपके पास बहुत बड़ी बड़ी आईपीज है, और नेटफ्लिक्स का एजेंडा सिंपल है भाई, ठीक है, वो आएंगे, गेम ऑफ थ्रोन्स के कितने स्पिन ऑफ बना रहे हो, 2, अच्छा 2 और बढ़ा लो, ठीक है, और क्या है तुम्हारा, हैरी पॉटर का शो बन रहा है, ठीक है, इसके अलावा और चाहिए क्या, क्या निकाल सकते हो हैरी पॉटर से। क्योंकि अपन ने बात करी हुई ना कि आज के टाइम पे नेटफ्लिक्स के पास जो मेन आईपीज थी उनकी, वो तो अब खत्म होते जा रही है, अपना अपने को दिख हाँ रहा है हाँ स्टॉक हाँ कम हाँ होते हाँ, होते, जो भी यप, अच्छी चीज थी वो खत्म हो गई, और जो नया निकाल रहे हैं वो
वो लेवल नहीं रीच कर पा रहा उनका, तो उनको चाहिए ये इस डील के लिए भी वो लोग लोन वगैरह ले रहे हैं, बैंक वगैरह के पास जा रहे हैं कि हाँ सब कर ले हम लोग। और आई थिंक मतलब अपन ने बात करी थी कि एप्पल एक डेफिनेटली बड़ा प्लेयर है, अगर वो अड़ जाता तो वो खरीद लेता अरे आराम से। भाई यार वो क्यों नहीं किया मैं समझ नहीं पाया, बट यार और भाई उसको दिख गया ना वो डोनाल्ड बैठा हुआ है उसको उसको वो लगा समझ होगा गए थे कि ये, हाँ पहले ही मैं निशाने पे हूँ इनके, अब मैं और नहीं भिड़ना चाहता इनके इनके सामने यप आके, यप यप इसलिए वो उन्होंने वो ऐसा किया। और ये इन्होंने अनाउंस किया ना, मुझे लग रहा है ये इन्होंने अनाउंस किया है, लेकिन ये जाएगा नहीं स्मूथ से। पहली नहीं, बात तो मेजॉरिटी चांस है कि होगा ही नहीं, और अगर हो हाँ भी रहा है तो स्मूथ सेलिंग नहीं होने वाली। नहीं, अब इसमें एनीवे डोनाल्ड ट्रम्प हाँ कितना सपोर्ट दे रहा है उनको, वो देखना होगा, क्योंकि वो भी मूडी इंसान है। या मतलब अगर ये डील होती है चाहे नहीं होती, ये बात तो तय है कि WB बिक रहा है, ठीक है, या तो ये लेंगे या पैरामाउंट वाले ले लेंगे। दोनों ही केस अच्छे नहीं है, हाँ, दोनों ही जैस्लव को चीजों, बिठाया ही इसलिए था भाई कि तू जा, बिजनेस हाँ अच्छा वाला बिजनेस एक तरफ कर दे, बुरा वाला एक हाँ तरफ कर दे, इधर बैंकरप्सी हाँ हो जाएगी, हाँ उधर हम लोग सेल हाँ कर देंगे, हाँ, तू मोटा पैसा लेके जा। यप यप यप। तो वो दोनों ही केसेस में ये चीज नहीं वर्क करेगी, मतलब DC, आई डोंट सी जेम्स गन एंड DC स्टूडियोज कमिंग आउट ऑफ दिस अनहार्म्ड। अनहार्म्ड। तो और बहुत सारे लोग कह रहे हैं अब नेटफ्लिक्स ले रहा है, रिस्टोर हो जाएगा स्नाइडरवर्स, घंटा नहीं होने वाला, ठीक है, क्योंकि नेटफ्लिक्स वाले खुद ही जैक स्नाइडर की जो स्नाइडर, और पहली बात तो कौन से स्नाइडरवर्स की बात हो रही है, कई हो चुके हैं अब तो, वो रेबेल मून वाला हो गया, आर्मी ऑफ डेड वाला हो गया, वो खुद ही उसके जो क्रिएटेड यूनिवर्सेस हैं जो उन्होंने क्रिएट करवाए हैं उनको शेल्फ कर दिया उन्होंने, तो क्या स्नाइडरवर्स को DC वाला देंगे उसको? या मतलब वही ना, उसको उन्होंने फुल फ्रीडम दी, सब किया, जब नहीं चला तो उनको दिख गया कि नहीं चल रहा है भाई। यप यप, सो दैट इज Bro. नॉट हैपनिंग। और मुझे नहीं लगता कि हेनरी कैविल रिटर्न करेगा सुपरमैन के रोल में आफ्टर, मतलब इतने घाव झेलने के बाद। हेनरी कैविल के साथ भाई नेटफ्लिक्स वालों ने पिछली बार विचर वो में कांड किए। नहीं, पिछली बार वो आया था हम्म, हेनरी कैविल वार्नर हाँ ब्रोस में वापस सुपरमैन के, तो भी यप, ये टेक ओवर वाले लफड़े में ही उसका कट गया ना। हाँ हाँ हाँ, फिर वो दिख रहा है वहां बाउंडर मच रहा है, फिर क्यों घुसने जाएगा वो। नहीं, और प्लस नेटफ्लिक्स के साथ उसका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा काम करते हुए। विचर का जो फियास्को है वो तो कौन ही भूल सकता, वो कभी नहीं भूलेगा। तो वो चीज नहीं हो सकती, वो हो ही नहीं सकती। अब यहां से मतलब अगर किसी भी स्टूडियो के लिए रिबूट करना DC को वुड बी अ वेरी स्टूपिड मूव, मतलब हाँ यार मैं पर्सनली, मुझे ऐसा लगता है ना कि अगर मान लो इन्होंने ले लिया, पैरामाउंट स्काईडांस ने ले लिया, और वो अपना चाहते हैं धीरे धीरे करना, तो वो लोग यूनिवर्स रिबूट नहीं करेंगे, मतलब कर भी देंगे, ठीक है, जैसे उनका कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते हो, या तो यूनिवर्स रिबूट कर देंगे या तो जेम्स गन को ही निकाल देंगे कि भैया कैरेक्टर्स वही सेम है, सब कुछ सेम है, तू चला जा, तेरे बदले कोई और आ रहा है। ये कर क्योंकि सकते जितना हो। मैंने सुना था ना, ये सुपरमैन जब आ रही थी तो वो लोग काफ़ी इमिग्रेशन वगैरह की बातें कर रहे थे प्रेस वगैरह में, तो वो तो डोनाल्ड चाचा को नहीं पसंद आएगा, वो तो पहले ही नाम लिख के बैठा हुआ है कि अच्छा इनको 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 उड़ाना है। हाँ, तो डोनाल्ड ट्रम्प के साथ में वो जो पैरामाउंट वाले हैं वो भी उसी आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं, तो हाँ ये चीज़ होगी। प्लस वो जैसे अब सुपरमैन हो गई, ठीक है, हो सकता है कि इस डील के कंप्लीट होते होते ये लोग मैन ऑफ टुमारो को ले आए, या एंड मे बी अ फ्यू अदर थिंग्स एज वेल, ठीक है, लेकिन फिर भी तुम उस पूरा जो उसने गॉड्स एंड मॉन्स्टर्स चैप्टर वगैरह बकचोदी अनाउंस करी थी वो नहीं उसका खत्म हो शायद रहा। 10% ही देख पाए हो, तो वो उसको अपने हिसाब से शेप देंगे फिर उसके आगे से कि भाई हमारे स्टाइल का बैटमैन होगा। वो कोई बोल रहा है भाई एक काम करते हैं, मैट्रिक्स वाले बैटमैन की अच्छी चल गई है, मैट्रिक्स भाई तू आजा, तू हेड बन जा और तू बना ले अपना आगे। आई वुड लव दैट बाय द वे, लेकिन तुमको भी बहुत अच्छा लगेगा सुनने में, लेकिन प्रॉब्लम आती है क्रिएटिव कंट्रोल की। जैसे जेम्स गन को फुल क्रिएटिव फ्रीडम मिली हुई है ना यहाँ पे,
आई डोंट थिंक कि वो किसी भी ऐसे इंसान को बिठाएंगे। मतलब तुम सोचो ना, देयर इज अ रीजन अभी तक ट्रांसफॉर्मर्स कितनी बार रिबूट हो चुकी है, निंजा टर्टल्स कितनी बार रिबूट हो चुकी है, जीआई जो की क्या बर्बाद हालत है। अभी भी वो निंजा टर्टल्स का सुना था कि एक लास्ट रॉनिन पे मूवी पे काम कर रहे थे वो लोग, उसको उन लोगों ने शेल्फ कर दिया और उसकी जगह वो निंजा टर्टल्स को सोनिक के मेकर से बनवा रहे हैं, उसको सोनिक वाला ओह ट्रीटमेंट दिलवा रहे हैं बिकॉज उनको लग रहा है अच्छा ये चल रही है, ठीक है तो अपन टर्टल्स के साथ कर लेते हैं ये वाला काम। और क्या भाई। मतलब इसमें डीसी के एंगल, जेम्स गन के एंगल से देखें तो भाई के पास एक पिक्चर बनाने का मौका है खुद, हम्म, और यूनिवर्स की मान लो और 2 मूवीज बना लेगा वो, दूसरे से बनवा हाँ लेगा 2-3 और, हाँ दैट्स इट दैट इज इट। अभी के हिसाब से। तो फिर बाद में न्यू आएंगे, ओनरशिप आएगी, फिर वो जो चेंज करेगी उसका इफेक्ट तो अपने को दिखेगा 1-1.5 साल में, बट यही है। बैंचोद 2027 में है ना मैन ऑफ टुमारो। अरे ऐसा फक बात भाई, मैं मैन ऑफ टुमारो बैटमैन 2 से पहले आ जाएगी। आ सकती है, आ सकती है, मतलब देयर इज अ डेट बिग तो फैट उसकी वही होगी पॉसिबिलिटी। ना या कि वो वही जुलाई के आसपास टारगेट करेगा वो। और बैटमैन साल के एंड में। हाँ क्रिसमस वाइब दे रहे हैं ना बैटमैन को। भाई यार अपन ने इतना मजाक मजाक में कहा था कि इस बार फिर कुछ लफड़ा ना हो जाए, अभी उनको प्रॉपर सब सेटअप वगैरह मिल चुका है करने के लिए, फिर लफड़ा ना हो जाए। फिर Here से we go. लफड़ा हो गया, इस बार तो बड़ा वाला लफड़ा हुआ है। हाँ मतलब अब ये वही वो डील वील हो गई और डील खत्म होते होते 2 साल मान लो तुम लगेंगे। 2 साल में बहुत चीजें चेंज हो जाएंगी। वो डील अगर बीच में रोक दी किसी ने तो फिर टाइम बढ़ गया। अगर देखो मे बी नेटफ्लिक्स के साथ जाते हैं ना तो आई आई स्टिल फील कि इससे तो बेटर होगा पैरामाउंट वगैरह से। मे बी वो लोग कहें कि भाई जेम्स गन ठीक है, को थिएटर में रिलीज मिले ना मिले तो एटलीस्ट बना तो सही, क्योंकि मैंने देखा हुआ है जो रिस्पेक्टेड डायरेक्टर्स है, मार्टिन स्कॉर्सेज़ी वगैरह हो गया, उनको वो दे देते हैं फ्रीडम कि तुम बनाओ। नेटफ्लिक्स वाले एटलीस्ट इतना तो एक करते हैं। बस यही है ना कि एक मूवी फिलॉसफी बदल बनाने रही में ना, हम्म, एक मूवी बनाने में और एक पूरा सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाने में बहुत डिफरेंस है। भाई। उस बट हिसाब अभी से तक बट पता है जैसे नेटफ्लिक्स कैंसिल जैसे भी मान लो करता है। जो जैसे बात आ जाती है प्रूवन आईपीज की, कि नेटफ्लिक्स पे जो ऑलरेडी पॉपुलर चीज़ें हैं, जैसे डफर ब्रदर्स का हो गया, स्ट्रेंजर थिंग्स, तो उसमें नहीं सुनाई दिया कि उन्होंने ज़्यादा इंटरफेयर किया है, बनाने दिया है। सही है ना कि उसको टाइम दिया, सब कुछ किया। तो इसलिए मैं होप करता हूँ बस कि वो लोग कहें कि भैया ये एक अच्छा आईपी है अपने पास, और तब तक 2-3 मूवीज आ चुकी होंगी तो एक इमेज भी बन चुकी होगी कि काम कर रहा है नहीं कर रहा है, बीच में है, तो वो लोग उसको ना छेड़ें डीसी के डू पर्सपेक्टिव यू से, भले ही थिएटर डू में यू आए ना आए। थिंक जेम्स गन खुश होगा इस चीज से कि मतलब उसकी बनाई हुई मूवीज थिएटर में नहीं जा रही है, या फिर जैसे वो बड़े बड़े नहीं डायरेक्टर्स लेके आना चाह रहा है वो काम करने के लिए इंटरेस्टेड होंगे? नहीं यार, आई डोंट थिंक अभी मुश्किल है, जैसे काफ़ी मुश्किल है। हाँ एंडी मुस्केटी है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ही वांट्स ही इज डायरेक्टिंग, है ना, ब्रेव एंड द बोल्ड, लेकिन जब उसे पता चलेगा कि भाई उसकी मूवी थिएटर में नहीं लगेगी या 1 हफ्ते का मिलेगा उसको, प्लस फिर आप इस पे एक बहुत बड़ा जस्टिस लीग जैसी इवेंट मूवी बनाओगे विच विल नॉट गो टू द थिएटर्स। नेटफ्लिक्स के पास गया जस्टिस लीग थिएटर्स में नहीं देख मतलब रहे, वही एक इंडियंस तो नहीं हफ्ता। देख रहे, हाँ हाँ, इंडियंस तो नहीं देख रहे। हाँ अपील करते रह जाएंगे ट्विटर पे, हाँ। कोई घंटा नहीं सुनेगा। Yep. बट ये है ना कि फ्यूचर तो स्ट्रीमिंग एक्वायर कर ही लेगा सिनेमा, ठीक है। भाई मैं नहीं चाहता ऐसा हो। हाँ यार बट देखो, बहुत मुश्किल है थिएटर्स का खुद पे सरवाइव कर जाना। एप्पल चाहता है डिज्नी, नेटफ्लिक्स कर ही रहा है, डब्ल्यूबी। इवेंचुअली मतलब स्ट्रीमिंग टू थिएट्रिकल विंडोज छोटा होता जा रहा है। देखो अब यहाँ से ना चारों तरफ से लगी हुई है ऑनेस्टली, कि स्टूडियोज वगैरह ऐसा हो रहा है, ओटीटी ऑडियंस का सबसे मेन है, ऑडियंस का बिहेवियर सालों से एक आदत लग चुकी है कि हाँ आप थिएटर में जाते हो, पिक्चर एंजॉय करते हो सबके साथ। ओटीटी वो बिहेवियर बदल रहा है कि तुम घर पे बैठो, सबके साथ देखना है देखो, अकेले देखना है देखो, जब देखना है देखो। फिर दूसरा होगा क्रिएशन का, एआई वगैरह आ गया है कि तुमको ज़रूरत ही नहीं बाहर निकलने की, कंप्यूटर पे टाइप करो तुम्हारा बन जाएगा।
और प्रॉम ऑल्दो से उसने वो पिक्चर लेवल बनी रीच नहीं किया हुआ है, बट यू नेवर नो अगले 5-10 साल में 5 क्या years हो from जाए। now, हाँ सही है, तो सारे तो आई थिंक कि भाई मुझे वो एक फ्यूचर ज़्यादा दूर नहीं लगता, या पॉसिबिलिटी लगती है जहाँ मूवी की वो हालत हो जाए जो आज थिएटर की है। जो थिएटर होता है ना, कि लोग, कि हाँ एक सिलेक्टिव ग्रुप है जो कहता है कि नहीं थिएटर इज गुड, और वो जाते हैं और उसको, दैट्स इट। ये मेरे को लग रहा है ऐसा ना हो कि 15-20 साल बाद जब अपने बच्चे बड़े होंगे तो हम उनको बताएंगे कि भाई बोले पापा एवेंजर्स वो एंड क्या गेम है। हमने 100 नहीं लोगों के, नहीं नहीं 200 लोगों के बोले साथ पाप बैठ के हाँ पापा सिनेमा। ये क्या ये बिल्डिंग क्या है पापा, यहाँ सब इसमें इतनी धूल मिट्टी क्यों लगी हुई है, यहाँ पे यहाँ जाते क्यों नहीं हम कभी। बेटा एक समय की बात है, वो था ना, वो वंस अपॉन ए टाइम। वो एक मैंने रील देखी हुई थी, साइडमैन वाले यूट्यूब चैनल पे खेल रहा था, तो बंदा ऐसे पूछा कि कौन सा कार्टून देखना पसंद करते हो, तो बच्चा पूछता कार्टून क्या होता है, ठीक है, क्योंकि वो यूट्यूब देखता है भाई। क्या damn! तो ये वही होगा थिएटर्स के साथ कि थिएटर में मूवीज देखना, बोल थिएटर क्या होता है, तब आप सोचोगे कुछ शिट भाई क्या मस्त वो होता है ना, वो एक कल्ट बन जाएगा फिर उसमें। फिर ये वो होते हैं कीपर, होते हैं जो थिएटर्स के बातों को लाइव रखते हैं। फिर उसके बाद वो छुप छुप के रह रहे हैं, अंडरग्राउंड मीटिंग्स कर रहे हैं, प्रोजेक्टर पे फिल्म्स को प्ले कर रहे हैं। कहीं से एक वो जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग की कॉपी रखी हुई है किसी के पास, उसको प्रोजेक्टर पे इसकी स्क्रीनिंग होगी और क्लोज्ड ग्रुप्स में सर्कुलेट हो रही है वो चीज। आईमैक्स की रील्स स्मगल की जा हाँ रही है। हाँ। बोले इसमें क्या है, बोले अरे साहब कुछ नहीं, 2 बोरी चावल ले जा रहा हूँ। चावल, बोले इसमें नीचे हाथ डालने में तो कुछ और ही महसूस हो रहा है, क्या फिल्म की रील है। नहीं सर ओके। भाई ऐसा बता, ये मैं समझता हूँ कि भाई दिन भर मैं ऑफिस में अगर कोई काम करने के बाद घर आता है और कहीं क्या उसे फिर घर पे बैठ के मूवी भी देखे, वो उसे कहीं बाहर तो जाने का मन करेगा, और मूवी एक रहता है सेफ ऑप्शन, चलो चल के देखते हैं, ठीक है अच्छी और बुरी, तो उस बेसिस पे आई डोंट थिंक कि मूवी बिजनेस जा रहा है कहीं पे, थिएटर बिजनेस, बट हाँ वो काफी ज्यादा लाइक सूखा पड़ जाएगा। सूखा यहाँ पे पड़ने की ना बात नहीं एक है अगर यहाँ पे ना एक एक वार्नर ब्रोस के टॉपिक पे अगर हम लोग रहें, तो एक में भी थोड़ा सा ऐसा पॉजिटिव चीज़ मुझे आते हुए दिख रही है कि जो इस सिचुएशन में वो पैरामाउंट वगैरह से बच सकते हैं वो, कि या तो डोनाल्ड ट्रम्प का टर्म खत्म होने तक खींच जाए सिचुएशन, या फिर एआई का बबल फटे और एलिसन वालों का ग्रुप आ जाए नीचे। ये 2 सिनेरियो लग रहे हैं जिससे वो बच सकते हैं, वरना तो भैया नेटफ्लिक्स वाला नहीं होगा, मोस्ट प्रोबेबली वो होने नहीं देंगे। बस नेटफ्लिक्स के साथ में डील हो रही है तो भी फायदा नहीं है अपना, मैं वही बोल रहा हूँ। देखो बात तब तक चलती तब तक कि अगर WB खुद नहीं चाह रहा कि वो बिक रहा है, ठीक है, वो तो भाई टेक ओवर कर रही है कोई दूसरी कंपनी, लेकिन वो एक्टिवली चाह रहे हैं अपने आप को बेचना, कि अगर वो तो है, that's पैरामाउंट true। नहीं तो हम नेटफ्लिक्स को बेचेंगे, नेटफ्लिक्स नहीं तो पैरामाउंट, हम बेच भैया तो मैं रहे प्रे हैं। करता हूँ कि ये सारा हो जाए, एलिसन वेलिसन का ग्रुप हट जाए, डोनाल्ड ट्रम्प टर्म से निकल जाए, और फिर एप्पल अपने कद में रखे कि अच्छा नेटफ्लिक्स बेटा, हाँ क्या भाई कह रहे क्या थे कह तुम, रहे थे, इधर आओ, बोले एक काम करो तुम कर्जा लोगे खरीदने के लिए, ये लो हाँ हार्ड कैश, सूंघो इसको, नहीं नहीं, कितना है। बोले एक काम करो, ये जो तुम WB से खरीदे हुए ना, बोले हाँ सर हम दे देते हैं, नहीं 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 हमको पूरा ही दे दो, हम पूरा ही संभाल लेंगे, ठीक है। नेटफ्लिक्स और एप्पल, नेटफ्लिक्स खत्म, सब एप्पल टीवी पे अब। HBO मैक्स का 500 बार नाम चेंज हो ही रहा है बहन। हाँ। भाई वो पता है तभी हिंट समझ जानी चाहिए थी जब वो कर रहे थे ना HBO मैक्स और HBO और वो मैक्स और वो सब अलग, तभी समझ जाना चाहिए था। अच्छा ये एक्चुअली तो देखो, ये जो पूरा जासलाव का प्ले था ना, ये शुरू से ही क्लियर था, ये बहुत पहले से रिपोर्टेड था कि वो DC स्टूडियोज इसीलिए बना रहा है, वो हैरी पॉटर इसीलिए बना रहा है, वो हर एक फ्रेंचाइजी को रिवाइव किया उसने, हर एक, और वो या इसीलिए कर रहा था। और फैंस खुश हो रहे हैं कि स्टूडियो में भाई
स्टूडियो में लिटरली वही पूरा सेक्शन है कि अपने को लोगों के सामने दिखना है कि हम स्ट्रांग है और हमारा फ्यूचर काफी अच्छा है यप यप हम्म यप है ना। तो वही किया उन्होंने, डीसी को ये किया और उन्होंने वो सेपरेट करा, ठीक है, सारा कर्जा एक पे डाल दिया, दूसरे वाले को फ्री कर दिया। वो ये मतलब ऑलरेडी वो कई सालों से जास्लाव को इसीलिए लेके आए थे डिस्कवरी वाले, इतना पैसा उसको इसीलिए दिया कि इसको तैयार कर, सजा। तो ये बेसिकली और कुछ नहीं था, जस्ट इट वाज जस्ट अ बिजनेस डील या एंड वी वर जस्ट बड़े लोग अनलकी पैसे बना स्पेक्टेटर्स। लेंगे अपना। हाँ, हाँ, हम चूतिया अपन बन तो सब जाएंगे। बातें करते रह जाएंगे, बैटमैन सुपरमैन स्पाइडरमैन हाँ का। भाई कि अरे अभी 2025 में ये सुपरमैन आ गई, 2028 में बैटमैन आ रही है, हाँ, और ये और वो नया बैटमैन कौन होगा, होगा बैठो कोई। हाँ, बैठो, हाँ, वॉच पार्टी करते हैं साथ में बैठ हाँ, के। पुरानी पिक्चरें हाँ, रिवॉच करते रहो, ठीक है, वही है। हम्म काफी बुरी किस्मत मैं कहना चाहूंगा। या एक उनकी सिचुएशन सबसे ऐसा बुरी है कि किस्मत कुछ ये हो गई ना हम्म, कि मतलब एक आध साल रुकने की देर थी उनकी, और मतलब इस पार्टी में आप एक नाम और देख पाते मॉकटेल का, मैन ऑफ कल्चर। थोड़ा सा इंतजार नहीं कर पाए जासला भाई। बिडिंग कर रहे होते मैन ऑफ कल्चर भी हाँ, भाई। बोले कि इसमें एक तीसरा ग्रुप भी है जो किसी ने एक्सपेक्ट या नहीं किया था। क्या भाई क्या कह एंड रहे जिस हैं वो, बस डीसी स्टूडियोज दे दो, बाकी सब कर दो साइड में, बस हाँ, डीसी उनको स्टूडियोज दे मतलब दो। ही नहीं अच्छा है, डीसी स्टूडियोज दे दो बस। भाई एक बंदा जेन्युइनली मैंने ऐसे सेव करके रखा था, जो लास्ट बिडिंग हुई थी, अ, हम्म, उसमें कोई एक रैपर है यूएस का, एनएलई या एनएल कुछ करके है, ठीक है। उसने लास्ट बिड डाली हुई थी $47,000 अरे यार। भाई सत्ताईस बंदे ने सोचा होगा यार कुछ नहीं चल, डाल तो देते ही हैं यार। डाल देते $27,000 भाई यार, ओ, वो जो चेक करने वाला बोला इसने जीरो गायब है क्या, देख जरा इससे गलती तो नहीं हुई। बस नहीं साहब, $27,000 ही है। हाँ, एक कोई बंदा एक साथ 6 जीरो कैसे गायब कर सकता है। हाँ, ओ भाई, अरे यार, ऐसा चलो पता और होता क्या तो और नौकरी क्या भी हुआ कर ही इस देता हफ्ते। मैं।